ज्योति है ज्योति समानी, ज्योति है ज्योति समानी। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। तुम मन चढ़ा गगन रस पीवे, तुम मन चढ़ा गगन रस पीवे। त्रिभुवन भया जियारा, तुम मन चढ़ा गगन रस पीवे। त्रिभुवन भया जियारा, त्रिभुवन भया जियारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भव भाटे कर भारा। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भव भाटे कर भारा। सुषमन नाड़े सहज समानी, ओ सुषमन नाड़े सहज समानी। पीवे पीवन हारा। अवधू मेरा अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। पद सारि 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 नभ पद नि ध नि ध नि ध सारि नभ। पद सारि 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 नभ नि नभ मा नभ म ध रे सा। द्वैपुर चोरी रचाई भाटे छुआ महारस भारे। द्वैपुर चोरी रचाई भाटे छुआ महारस भारे। काम क्रोध द्वै किया पलिता, ओ काम क्रोध द्वै किया पलिता। छुटी गई संसारी। अवधू मेरा अवधू मेरा अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। सुनि मंडल में मंदला बाजे, हो हो हो। सुनि मंडल में मंदला बाजे, तहाँ मेरा मन नाचे 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 नाचे। सुनि मंडल में मंदला बाजे, तहाँ मेरा मन नाचे। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया, ओ गुरु प्रसाद अमृत फल पाया। सहज सुषुम्ना काछे। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। अवधू मेरा मन मतवारा मतवारा। ओ मन मतवारा मतवारा। हाँ मन मतवारा मतवारा। जय ओशो। बैठ जाएं बैठ जाएं।
कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग की साधना में आप मित्रों का हृदय से स्वागत, आपको प्रणाम करता हूँ। ध्यान की यात्रा, समाधि की यात्रा पर चलने से पहले आइए हम इन कबीरदास जी के, संत कबीरदास जी के इन वचनों को, इन गीतों को, भजनों को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि साधना के बड़े गहरे सूत्र भी दे रहे हैं, समझ के भी सूत्र। और कबीर जिस समय ये भजन, ये गीत लिख रहे हैं, उस समय आध्यात्म का जो पाखंडवाद है, हिपोक्रेसी, वो अपने शिखर पे है। उनको भी संकेत भी कर रहे हैं और अपने गीत भी गा रहे हैं। अवधू मेरा मन मतवारा। अवधूत भगवान शिव का नाम है। एक दूसरा नाम अवधूत का मतलब है जो भीतर की नशे, भीतर की शराब को पी करके बिल्कुल मस्त, जिसे नानक जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी है। संत रविदास कहते हैं ना, देहु पियाली एक कलाला, देहु कलाली एक पियाला। वो पियाला भीतर का अमृत वाला रस पी करके एक नशा सा रहता है, एक खुमारी सी रहती है। तो जो परमहंस की उस अद्वैत की दशा में है, उस रस का पान करते रहते हैं एक अद्वैत की स्थिति में, उनको अवधूत कहा गया है, अवधूत। और उन्हीं की नकल एक पाखंड करते थे बाहर जगत में, तो उन्होंने उनको भी खूब लताड़ा है, कभी जोगिया कह करके, कभी अवधू। तो अवधू इस तरह के लोग थे कि जो अवधूत परंपरा में, मतलब वो नशा, गांजा, भांग पी करके, सुल्फा पी करके मस्त रहते थे। कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या, तुम्हारी ये नशा ये थोड़ी देर में उतर जाएगी। कह रहे हैं अवधू मेरा मन मतवारा, उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। मैं अब तो बियॉन्ड माइंड, क्योंकि जब तक मन है तब तक वो रस नहीं मिलेगा। तो मन हमारा अब मिट गया है, समाप्त हो गया है, और मैं गगन में, मेरी तारी लग गई है, वहां से वो रस का पान कर रहा हूं और मैं मतवारा हो गया हूं। और फिर क्या कह रहे हैं, त्रिभुवन भया उजियाला। त्रिभुवन जब कह रहे हैं तो बाहर के त्रिभुवन की बात नहीं कह रहे हैं, भीतर भी आकाश, पाताल और धरती है। ऊपर पूरा नभ आकाश, नीचे चेतना का सबसे निम्नतम जो है वो पाताल है, बीच में चैतन्य है, धरती है जहां हम रह रहे हैं। कह रहे हैं वो तीनों तल हैं, वो त्रिभुवन भया, उस सब में प्रकाश ही फैल गया है, चैतन्य का प्रकाश ही फैल गया है। अब ऐसी दशा में हूं। और कैसे फैला है उसकी टेक्निक भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये टेक्निक तुम भी कर सकते हो, और तुम भी किसी कामिल, किसी गुरु से मिलो तो वो तुम्हें बताएगा। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। कह रहे तुम लोग जो शराब बनाए हो, तुम लोग, वो शराब नहीं मैंने पी है। मैंने कौन सी शराब पी है? मैंने पी है गुण कर ज्ञान। जो तुम शराब बनाते हो उसमें गुड़ लगता है, थोड़ा सा महुआ लगता है। वो जो तुम बनाते हो वो चढ़ती है, लेकिन वो चढ़ती है थोड़े समय के लिए, आपका शरीर और मन सब और ज्यादा नीचे गिर जाते हो। लेकिन मेरी जो शराब है उसमें प्रज्ञा का गुण है और ध्यान का महुआ, और दोनों को मिला करके भव भाठी कर भारा। ये दोनों तो मिल गए, समाधि ध्यान घटित हो जाएगा। लेकिन समाधि की जो गहराई है, बिना भव भाठी, बिना भाव के, बिना प्रेम तत्व के, फिर वो गहराई नहीं आएगी। आप ऊपर तो कह रहे हैं भव भाठी कर भारा। कहते जैसे होता नहीं कि शराब पीते हैं, मतलब बनती है महुआ की, बना लेते हैं, तो गांव के लोग कहते हैं यार कुछ बनी नहीं, लगता है ये
कायदे से पकी नहीं शराब, मैंने फर्मेंट नहीं हुई, फर्मेंटेशन नहीं हुआ। चलो गुड़ और महुआ तो मिला दिया, लेकिन यार वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो फर्मेंटेशन जो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भाव, वो फर्मेंटेशन का मतलब भाव, वही समाधि, तब उसमें टेस्ट पूरा आ जाता है, मजा आ जाता है। वैसे भाव भाटी बिना प्रेम के ध्यान और समाधि का जो है वो बड़ा उथला उथला है, वो गहराई नहीं आएगी। उतना प्रेम तत्व तो भाव भाटी, तो भाव से वो शराब और मस्त हो गई, और मतवालापन जो है बिना भाव के नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि भाव भाटी कर भारा, सुषमन नारी सहज समानी। और फिर मेरा ये करते ही मैं सुषुम्ना में, उस आज्ञा चक्र पर, सुषुम्ना यानी जहां इड़ा और पिंगला, जहां अद्वैत हो जाता है, जहां ये दुई समाप्त हो जाती, पुरुष स्त्री का दो विरोध का भेद खत्म हो जाता है, और भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन हो रहा है, और मैं सुषुम्ना में अद्वैत में प्रवेश कर गया हूं, सुषमन नारी। और ये घटना मेरी बिल्कुल सहज ही है, इसमें बिल्कुल केवल सहज ही चल रहा हूं। और फिर आगे कह रहे हैं, दुई पुरजोर चिनगारी भाठी चुआ महारस भारी। दुई पुरजोर, कौन सी दुई पुरजोर? यही प्रज्ञा और ध्यान का जल, इसी को जोड़ करके मैंने वो चिनगारी पैदा की, प्रज्ञा और ध्यान की चिनगारी से वो जल गई, और फिर जल गई तो वो रस, जो शराब का रस है, वो टपक रहा है, और उसका मैं रसपान कर रहा हूं। और फिर क्या कह रहे हैं, देखो बड़ी मजे की बात कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं काम क्रोध दो भय पलीता छूट गई संसारी। संसार में हम दो ही चीजों से बंधे हुए, कामना, और कामना पूरी हुई तो मजा आ गया, फिर नहीं आई तो क्रोध। तो काम और क्रोध ये दो पकड़ है, यही संसार में पकड़े हुए हैं। और कबीर कह रहे हैं ऊर्जा वही है, एक ही बात है, सभी संत यही कह रहे हैं। जैसे अभी जिनके पास जाओ, जिनको नहीं है वो कहेंगे पहले काम को छोड़ो, काम वासना छोड़ी, छुटी कि नहीं छुटी, तुम्हारा ब्रह्मचर्य को साधो, क्रोध को छोड़ो, ये सब छोड़ो। नहीं, संत कबीर बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, वही ओशो भी कहते हैं, कह रहे हैं काम क्रोध दो भय पलीता। यही काम, यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा को मैंने संलग्न किया, इसी ऊर्जा को बस दिशा दे दी, और यही ऊर्जा उस शराब को बनाने में, उस भट्टी को जलाने में काम आ रही है। यही ऊर्जा ही हम से ही शराब बन रही है। काम क्रोध दो भय पलीता, उससे आग और धधक गई। इसी काम की अग्नि को और क्रोध की अग्नि को मैं अब उपयोग कर लिया पलीते के रूप में। पलीता मतलब आग को और बढ़ाने का काम कर गई है, ध्यान की आग को और बढ़ गई। और तब क्या होगा, क्योंकि संसार से इसी ऊर्जा से, जब यही ऊर्जा नीचे की तरफ थी तो संसार से जुड़े थे। और फिर कह रहे हैं छूट गई संसारी, और शून्य मंडल में मंडला बाजे। बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, कह रहे हैं संसार जब छूट गया तो बियॉन्ड माइंड हो गए गगन में। फिर गगन में मेरा ठहराव हो गया, चेतना वहां ठहर गई। और कहे हैं गगन मंडल में मंडला बाजे, वहां अनहद की धुन बज रही है, और शून्य में मेरी चेतना ठिर होकर के, मगन होकर के इस मंडला, इस धुन को सुन भी रही है। और तहा मेरा मन नाचे, एक परम स्थिति। और फिर एक नृत्य, भीतर एक नृत्य, एक नाच उठ रही है। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया। सभी संतों ने, क्योंकि हम सब जो भी यात्रा कर रहे हैं, गुरु के बिना इस परम ज्ञान को किसे मिल सकता है। ऐसे हम भी भटकते रहते। तो वही कह रहे हैं, गुरु की कृपा हुई हम पर, बहुत बड़ी कृपा हुई। गुरु बता दे तो, समझा दे तो, कृपा देखा नहीं ओशो ने और बड़े बाबा ने, तो दोनों हाथों से लुटाया है। जिस संपदा को इतना रहस्यमय समझा गया था, कितना द्वार खोल दिए हैं। सरलता से हम लोग इस यात्रा पर हैं।
अब वो कितनी गहराई है वो हम पर है। जो दोनों हाथ से 50% जो गुरु के हाथ में था वो विधि को दे देना है, बता देना है, टेक्निक बीच बीच में आपको जगाते रहना है, लेकिन हम ही न चले 50%, तो वो हमारी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। कह रहे हैं गुरु प्रसाद अमृत फल पाया और ससा सुषुम्ना काछे, और मेरा अब मन, मेरा चेतना अब सुषुम्ना में प्रवेश कर गई है, क्योंकि इड़ा और पिंगला का मिलन दसम द्वार पर पूरा मिलिया तबे सुख उपजे। कह रहे हैं कि आधे से बात नहीं, अब परमात्मा मुझे पूरा का पूरा मिल गया और एक महासुख की स्थिति पैदा हो रही है। और तप की तपन बुझानी, सारी तपस्या, सारा प्रयास अब हो गया। जितना प्रयास करना था अब तो प्रसाद ही, अमृत ही बरस रहा है। बस नाच रहा हूं, मस्त हो रहा हूं। तप की तपन, जो सारा प्रयास था वो पूरा हुआ, और वो तपन बुझानी, तपस्या की जो आग थी वो अब जो धधक रही थी वो बुझ गई है। अब बुझनी एक शीतलता की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, मिल गई। कहे कबीर भव बंधन छूटे, ज्योति रे ज्योति समानी। कह रहे हैं कि अब ये स्थिति ऐसी है कि ये सारे आकार से मेरा तादात्म्य टूट गया है, क्योंकि भव का बंधन इसी आकार से, देह से, मन से, इन वासनाओं से, इसी से बाहर के जगत में हम जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं इन सब से मैं एक दूरी बन गई है, तो आने जाने की अब कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि जान रहा हूं कि मैं तो न आता हूं न जाता हूं। कह रहे हैं कहे कबीर भव बंधन छूटे, ज्योति है ज्योति समानी। और जो भीतर का घटाकाश की ज्योति है, महाकाश की ज्योति, अब दोनों का एक महामिलन हो रहा है। और मैं अब बस उस ज्योति, परम ज्योति में, परमात्मा मैं हो गया हूं। ज्योति है ज्योति समानी, परम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, एक समाधि की बात कर रहे हैं। ज्योति है ज्योति समानी, ज्योति ज्योति में मिल गई। कबीरदास, नानक जी कहते हैं ज्योति है ज्योति मिली, संपूर्ण थी आराम। तो आइए हम भी ज्योति है ज्योति समानी की यात्रा पर चलते हैं। आज हम जो कल प्रयोग किए थे उसी प्रयोग को फिर से करेंगे। चक्रा ब्रीदिंग, सभी सातों चक्रों से श्वास का प्रयोग भी करेंगे, और साथ में भाव भी, प्रयास और भाव दोनों को जोड़ेंगे। तो एक एक चक्र पर ध्यान देंगे, और चक्र से श्वास भी श्वास की चोट उस चक्र पर करेंगे, ताकि ये जो शुरू के जो चक्र है वो 5, वो ईड़ा पिंगला से जुड़े हुए हैं, और ताकि हम छठे द्वार पर पहुंच जाएं, जहां सुषुम्ना, वहां सुषुम्ना से फिर आगे की गगन मंडल मंडला बाजे। तो प्रयास, तपस्या, फिर तपस्या के बाद प्रसाद, उसका आनंद लेंगे, मजा लेंगे। तो 6 चक्रों से श्वास एक एक करके हम श्वास का प्रयोग भी करेंगे, और क्रमशः ये भाव भी करेंगे। जैसा भाव करते हैं ना, भावों पे बड़ा मूल्य है। जैसा हम भाव करेंगे और वैसे ही ऊर्जा गति करती। हम भाव पर ही तो है सारा, तादात्म्य ही तो सारा है। ये मान के बैठ गए हैं कि हम अब कुछ नहीं, ऐसी मन का तादात्म्य है, और इनको तोड़ देना है, और बस कांटे से कांटा निकाल देना है। तो दूसरा कांटा भाव का, वो कांटा ये है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। श्वास के माध्यम से क्रमशः ऊर्जा मेरुदंड से होती हुई आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार तक, फिर सहस्रार पर छोड़ देंगे, फिर ध्यान में, गगन में, फिर अपनी चेतना को स्थिर कर लेंगे।
और फिर आगे की यात्रा ध्यान और समाधि की करेंगे। तो आइए 2 मिनट खड़े होकर के पहले ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करते हैं। तो खड़े हो जाते हैं। जगा ले ऊर्जा को, बहुत ही सुंदर। ऊर्जा जग गई है। आराम से, चाहे तो अंधेरा कर ले, प्रकाश बुझा दे। एक सरल सी मुद्रा चुन ले। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। अभी हम चक्रों को संतुलन में लाने का प्रयोग करेंगे। चक्रा ब्रीदिंग के माध्यम से सभी चक्रों पर श्वास की चोट करेंगे और भाव करेंगे कि वो चक्र पर ऊर्जा भर रही है। तो ध्यान सबसे नीचे वाले चक्र पर, मूलाधार चक्र। ध्यान मेरुदंड के सबसे नीचे ले जाएं, पीछे की तरफ। मूलाधार चक्र पर ध्यान और श्वास की चोट, संगीत के साथ श्वास की चोट करें।
विचार से ऊर्जा ऊपर की तरफ, ध्यान मेरुदंड पर, ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। दूसरा केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ, मेरुदंड से एक प्रकाश ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। श्वास की चोट से मणिपुर चक्र सक्रिय हो गया। यहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ, ध्यान अनाहत केंद्र पर, ऊर्जा अनाहत केंद्र पर भर रही है।
अनाहत चक्र से ऊर्जा विशुद्ध चक्र पर ध्यान, दोनों विशुद्ध चक्र पर कंठ के ठीक पीछे। प्रकाश की ऊर्जा, चैतन्य की ऊर्जा। विशुद्ध चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ दोनों भौहों के मध्य शिव नेत्र पर पहुंच गई। सारा ध्यान शिव नेत्र पर। आहा, चैतन्य की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा। तृतीय नेत्र से ऊर्जा अपने शिखर पर, ध्यान सहस्त्रार पर, सिर के सबसे ऊपरी भाग पर ले जाएं। सहस्रार पर सारी चेतना,
चेतना अपने शिखर पर सहस्रार पर ऊर्जा सिर का सबसे ऊपरी भाग मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। प्रकाश ही प्रकाश। सहस्रार से प्रकाश की बारिश प्रकाश की इस बारिश में हम गलते जा रहे हैं। मिटते जा रहे हैं। रोए रोए में ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है। मानो प्रकाश की बारिश हो रही है। त्रिभुवन भया उजियारा। प्रकाश के इस अतिरेक में सब कुछ मिटता जा रहा है। देह मिट गई। एक शीतल प्रकाश। आकार विदा हो गया। निराकार का अनुभव, एक शून्यता का अनुभव। ये निराकार प्रकाश से ओतप्रोत चैतन्य से भरपूर सारे आकार विदा हो गए। फिर भी मैं हूं। आकाशो हम। मैं अनंत हूं, असीम हूं। भीतर का आकाश, बाहर का आकाश एक हो गए।
आकाश असीम है विस्तार इसका, चैतन्य से भरपूर। बाहर का संगीत भी विदा हो गया, सारे आकार विदा हो गए। घटाकाश महाकाश एक हुए, असोहम मैं आकाश हूं और ये आकाश चैतन्य से ओतप्रोत है, प्रकाश से भरपूर है। गगन मंडल में मंडला बाजे, तहां मेरा मन नाचे। एक धुन बज रही है, अपने घर वापस आ गए, अपने मूल से जुड़ गए। अब जिन मित्रों को आई फोल्ड लगाना है, आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा करके सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसकी गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।